प्यारा सवाल है। इस तरीके की बातें अब आपसे पूछ रहे हैं, इस तरीके की बातें। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल दिया जाए, जीवन में एक बात याद रखना कि जब भी आपको ये दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो समझ जाना कि पक्का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी और सी के बराबर है। ये सवाल पूछा ही तभी जाएगा। अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसके लिए जानना जरूरी है एक फॉर्मूला। बहुत ध्यान से एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं दोबारा से, क्या कि बेटा a प्लस बी प्लस सी, मैंने कहा था आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले की क्लास है, बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये सबको रटा हुआ होना चाहिए फॉर्मूला। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको रटा हुआ होना चाहिए। अभी तो इसको लिख लो, फिर मैं आगे भी इस पे और भी चर्चा करूंगा, पहले इतना लिख लो, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे कि अगर मैं सी को नेगेटिव कर दूं तो, अगर मैंने ए प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला पूछ लिया तो आप कहोगे स्क्वायर वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव से, बट जहां जहां सी होगा वहां नेगेटिव आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2ab माइनस bc माइनस सी आ जाएगा। बस समझ गया। अगर मैं 2 को नेगेटिव कर दूं, अगर मैं b को भी नेगेटिव कर दूं, सी को भी नेगेटिव कर दूं, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कितना होगा माइनस का ab, ये प्लस का हो जाएगा bc और माइनस का ca। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ये कौन लड़का कमेंट कर रहा है बहुत ज्यादा? इस लड़के का नाम है झोला छाप डॉक्टर फूल पत्ती। ये मुझे लगता है कि उधर जोधपुर जो क्लास है, उत्कर्ष क्लासेस का लड़का है, निर्मल सर वाला। बहुत आगे जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab माइनस bc माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये हमने दे दिया। इस क्लासेस के बारे में जब अभी मैं रिसेंटली जोधपुर गया था, मुझे पता चला कि ये भी एक क्लासेस है यहाँ पे चलती है, उत्कर्ष जोधपुर क्लासेस। जो उसके ऑनर है उनके बारे में पता चला, काफी अच्छे आदमी हैं, बहुत चैरिटी वगैरह भी करते हैं लोगों के लिए, और इस तरीके से चल रहा है। बाकी अभी बहुत ज्यादा जाना नहीं मैंने इस बारे में, बट जितना भी पता चला अच्छा ही पता चला। फिर मैंने एक दो बार देखा भी, नोटिस भी किया, तो मुझे लगा हाँ बाकी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बात है ना, बात ये है। देखो भाई, अब मैं इस सवाल की बात आपसे कर रहा था कि इस सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछूं, इस सवाल में मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा, तो आप कहोगे कि मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूं जो अभी आपने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये होगा। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया। मैंने ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया, 4 चौक 16 दिया 48 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब आपने कहा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना होगा यहाँ से, तो आपने कहा जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा 48 में 16 32, 32 को 2 से भाग करूंगा 16 ही उत्तर आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आ जाएगा 16 उत्तर आ जाएगा। बोलो इज इट करेक्ट और नॉट? ए बी प्लस बी सी प्लस सी 16 उत्तर आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खुद किसके बराबर आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर आ गया। अगर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर आ गया बेटा, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए बराबर बी बराबर सी होगा, कह सकता हूं या नहीं? तो फिर मैंने पूछा, आपसे ही पूछा, मैंने आपसे पूछा गुरु कि बेटा मुझे एक छोटी सी बात बता दो। आपने कहा क्या कि बेटा ऊपर नीचे पावर सेम है, तो आपने कहा जी ऊपर और नीचे पावर सेम है, एक और एक दो, तो मैंने कहा झट से एक मान लो, फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर पावर सेम नहीं होती तो मुझे इस इक्वेशन का सहारा लेकर एबीसी पता करना पड़ता। ध्यान से समझो, यहाँ पढ़ने वाला बच्चा रुके, बिना पढ़ने वाला निकल जाए, जिसको सिलेक्शन नहीं लेना वो निकल जाए, जिसको टाइम पास करना है वो निकल जाए, ठीक है, चुपचाप बैठा रहे। ये उन बच्चों के लिए बैच है जो 6500 की 500 वैकेंसी है ना, हर एक बच्चे ने ए टू जेड क्वांट पढ़ा होगा, इतना समझ लीजिए, उस लेवल की पढ़ाई की जा रही है। गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं, आंखें निकाल के कंचे खेलता हूं मैं, लोगों के घुटनों की क्या बोलते हैं वो, पिलिया निकाल के कीमा बना दिया मैंने। एमएस कहते हैं मुझे, बड़े बड़े दिल और दिमाग के ऑपरेशन करके छत पे सुखाए हुए, 3 महीने हो गए धूप नहीं निकली, ना दिमाग सूखा ना दिल, जख्म अभी के भी हरे हरे हैं, क्योंकि टूटा बुरी तरीके से था। ये कहकर वो छोड़ गई थी कि नौकरी नहीं है, इसलिए ए टू जेड क्वांट बैच लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि जितने भी टूटे हुए दिल रखे थे उन सब में एक ही शिकायत थी कि नौकरी नहीं है। ऑपरेशन के बाद जब मुझे पता चला, मैंने दिलों के पोस्टमार्टम किए, तो ओबामा कह रहा सर आप अमेरिका आ जाओ, यहां भी एसएससी का वैकेंसी निकलवा देता हूं। अब एक बात बताओ ओबामा, तुम्हारी घर में चलती नहीं है, तुम अमेरिका में वैकेंसी निकलवाओगे? हैं, मिसाइल तुम्हारी सुनती नहीं है, मिसाइल पूरे दिन मिसाइल बन के खड़ी रहती है, तो इतना डर लगता है कि कब उसकी नौक तुम्हारी तरफ हो जाए, तुम्हारी तो होती नहीं उसकी तरफ। गलत मतलब ना निकालें किसी भी बात का। आगे बढ़ते हैं। बन गई कोरोना की वैक्सीन, गालिब लाइलाज फिर से बेचारा इसकी ही रह गया। हाँ लाइलाज फिर से बेचारा इसकी, इसका इलाज चाहिए क्यों? इस बीमारी थोड़ी है तो इलाज हो इसका है, हमने बना दिया इसे बीमारी। ये नशा है, नशा बीमारी नहीं है, ये नशा है, लत है। हम हिसाब से ज्यादा पी लेते हैं इसको शुरू में, बाद में उतनी नहीं मिलती है तो दिक्कत होती है। अगर शुरुआत से धीरे धीरे पिएंगे, कम पिएंगे, कम लत लगाएंगे, तो ये आजीवन ठीक तरीके से काम करेगा और आपका लीवर भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल शराब की तरह। स्टार्टिंग में जोश आता है, बहुत पी लेते हैं, लीवर खराब, अब नहीं पी पा रहे, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो इसको आराम से पिए, धीरे धीरे करके एंजॉय के साथ, तो लंबा चलेगा। मैंने कहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बराबर बी बराबर सी एक है, क्यों? क्योंकि पावर सेम थी, तो मैंने कर दिया 1 + 1 बटे 1 × 1, उत्तर आ गया 2। यही सवाल का उत्तर। हर एक सवाल को मैं कैसे सीक्वेंस में लेके आता हूं, कैसे सेलेक्ट करता हूं, मुझे ही पता है कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, ताकि बच्चे को पूरा समझ आए कि हर चीज हम कैसे कैसे बता रहे हैं। अब जो अगला सवाल होगा उसमें ये पावर सेम नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे?